उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, जे हमारी आत्मा कितनी पुरानी है, हमें दिखाई जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसके संबंध में क्या बता सकते। जिन्होंने इस आत्मा को देखा, जिन्होंने इस आत्मा को देखा, उन्होंने बताया इसकी ना आदि है ना इसका अंत है। किन्होंने देखा आत्मा को? आत्मा कौन सा तत्व है? जो रूप वाला है या बिना रूप के? इसके अंदर ना वर्ण पाया जाता है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। जे इसको देखना किसके वश में? अरिहंत परमात्मा। कहते अरूपी पदार्थ को देखने में, साक्षात करने में अरिहंत परमात्मा केवली भगवान सक्षम समर्थ है, बाकी किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है। जो ध्यान साधना करते कहते हैं हमें आत्म दर्शन हो गए, किसको यथार्थ माना जाए? उस ध्यान करने वाले को माना जाए जहाँ हम अपने केवली भगवान को माने। केवली भगवान के प्रति कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उनका एक एक वचन यथार्थ है, वहाँ पर अन्यथापन नहीं है, वहाँ कोई शंका नहीं है। तो फिर वो कहते हैं हमने देखा, वो क्या है? तो इसके संबंध में जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के विचार है। कहते उसको देव दर्शन कहा जा सकता। जिस मार्ग का पथिक है, आखिर उनके देवता तो होते ही, देवियां भी होती हैं। वो अपनी वैकृत शक्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा आपको कुछ भी दिखा सकते। आपकी आस्था में दृढ़ता आए, आपका विश्वास और बढ़े, आपका उत्साह और बढ़े। इन बातों के लिए कितने ध्यान में, कितने स्वप्न में ऐसा वो एहसास करवा देते, ऐसा एहसास करा देते हैं। देखो असंभव बात नहीं है, लेकिन वचन केवली भगवान के यथार्थ। आत्मा तो अरूपी है। कहा है चाहे पदार्थ रूपी हो, चाहे पदार्थ आरूपी हो, रूप वाला आरूप वाला, जिसकी सत्ता है
उसकी पर्याय में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति और उसका विनाश नहीं होता। जो है उसकी उत्पत्ति नहीं होती और उसका विनाश भी नहीं होता। उत्पत्ति और विनाश जो है जे पर्याय के, किसके हैं? पर्याय। जैसे हमारी आत्मा जीव द्रव्य, मनुष्य भाव, नरक भाव, त्रिहंच भाव, देव भाव, जे पर्याय। इनकी आदि भी है और इनका अंत भी है, लेकिन आत्मा इसकी ना आदि है ना इसका अंत है। तो हमारी आत्मा क्या है? जिसकी ना आदि है ना जिसका अंत है। केवल इतना ही, और भी कुछ है। इस आत्मा के अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं पाए जाते। हर आत्मा असंख्यात प्रदेशों का समूह है। उनमें से एक भी प्रदेश ना घटता है ना बढ़ता है, और किसी भी आत्मा के प्रदेश कम नहीं है। एक आत्मा के जितने प्रदेश हैं, दूसरी आत्मा के भी उतने ही प्रदेश हैं। जे जो हम बता रहे हैं, जे हमने कोई आंखों से नहीं देखा, जे आगमों के माध्यम से जाना। आगम भगवान की वाणी, अरिहंत परमात्मा का निर्ग्रंथ प्रवचन, उन्होंने अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा जाना, देखा, अपने उपदेश में उसको कहा। गणधर्व भगवंतों ने उनको सूत्र का रूप दिया, सिद्धांत का रूप दिया, और वही वाणी गुरु शिष्य परंपरा से आज तक चली आ रही है। और जे निर्ग्रंथ प्रवचन भगवान महावीर स्वामी का इस पंचवें आर्य के आखिर तक सारा नहीं रहेगा। जैसे गर्मियाँ आती है ना, तो नदियों का पानी सूखता जाता है। जैसे जैसे पांचवा आरा बीतता जाएगा, इस श्रुत ज्ञान का ह्रास होता जाए। कहते हैं ह्रास क्यों होता है? ज्ञान तो शाश्वत है। कहते हैं जिनकी किस्मत कम होती है उनको कम मिलता है, जिनकी किस्मत ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा मिल जाता है। लोक में कहावत है ना, सकल पदार्थ है जग माही, भागहीन नर पावत नाही। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन किसको कितना मिलेगा? व्यवहार से जिसकी जितनी पुण्यवानी होगी। लेकिन हमारी आगम भाषा के माध्यम से जो हम कहेंगे, जिसका जितना क्षोभक्षम होगा, जितना क्षोभक्षम होगा, उसको उतनी ज्ञान की प्राप्ति होगी, उतनी दर्शन की प्राप्ति होगी, उतनी सम्यक्त्व की दृढ़ता पैदा होगी, उतने चारित्र की प्राप्ति होगी, और उसके अनुसार ही उसका बल पराक्रम होगा, और उसके अनुसार वो साधना के मार्ग पर चलेगा। कहा जाता है जो भी आजकल हम सामायिक संवर करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तपस्या करते हैं, नियम व्रत पालते हैं, जितनी क्षमता शक्ति मिली है उसको हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो क्षमता से बाहर है, अब उसको पाने के लिए जो कुछ मिला है उसका बार बार अभ्यास किया जाता है। उस अभ्यास से क्या होता है? संवर और निर्जरा। संवर आने वाले पाप कर्म रुकते हैं। जितना संवर उतना ब्रेकें लग गई, जितना आश्रव उतने दरवाजे खुले। जितनी तपस्या करते हैं, 12 प्रकार का तप है, जैसी जिसके अंदर क्षमता है उसके अनुसार तपस्या करते हैं, उतने कर्म कट जाते हैं। जितने कर्म कटते हैं उतना बोझ हल्का हो जाता है, और जो नहीं कटे वो अभी तो सिर के ऊपर है, वो आत्मा के ऊपर है।
अब उनको खत्म तो उसको करना पड़ेगा, और उसके लिए जितना लंबा समय मिलेगा, जितनी साधना करता जाएगा, उतना उसका बोझ हल्का होता जाएगा। कहते हैं हमारी आत्मा के अंदर शक्ति कितनी है, हमारी आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है। कहते हैं हम कल्पना में नहीं कर सकते जितनी शक्ति अरिहंत परमात्मा के अंदर है। वो सारी शक्तियां हर आत्मा के अंदर है, लेकिन जिसने अपनी साधना से जितनी प्रकट की वो सामने आ जाती है, और जिसने प्रकट नहीं की उनकी शक्तियां सारी दबी हुई। केवल ज्ञान, केवल दर्शन कहाँ पर है? जे बाजार से नहीं मिलता, जे किसी के द्वारा दिया हुआ भी नहीं होता, फिर कहाँ से आता है? क्या इसकी कोई फसल होती है? खेत में बीजो और क्या आ जाए और वो मार्केट में आए और आप खरीद लो, ऐसा भी नहीं है। केवल ज्ञान का वास कहाँ पर है? कहाँ पर है? आत्मा के अंदर है। केवल दर्शन कहाँ? क्षायिक सम्यक्त्व कहाँ? अनंत स्थिरता कहाँ? ये सारी आत्मा के अंदर है। जैन धर्म दिवाकर आचार्य स्मराट पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया है। उस समय जो लाइट नई नई आई थी, तो पहले क्या होते थे? बल्ब होते थे। अब बल्ब जो है, एक बल्ब मानो 100 वाट के हैं, एक बल्ब आपके बेडरूम में लगा है और एक बल्ब आपके किचन रसोई में लगा है। रसोई आज वाली नहीं थी, आज से आचार्य भगवान को कितना समय हो गया को 62 में उनका भाव पूर्ण हुआ था, तो उससे पहले की बात है ना। तो उस समय रसोइयों में लकड़ियां जलती थी, लकड़ियों का धुआं, और धुआं क्या करता था? कुछ तो खिड़कियों से बाहर निकल जाता और कुछ छतों के ऊपर जम जाता, और जो वहाँ पर बल्ब लगाया है तो उसके ऊपर भी तो क्या होता? इकट्ठा होता। कहते कल्पना करो, बेडरूम वाले बल्ब को आप समय समय पर साफ करते रहते हैं, और रसोई वाले के प्रति गफलत होने के कारण उसको साफ नहीं करते। नहीं करने के कारण 1 साल के बाद रसोई वाले बल्ब की क्या दशा होगी? उसके चारों ओर कैसे धुआं की वह सूखी परत छा जाएगी। और जिस समय स्विच ऑन किया जाता है, प्रकाश तो दोनों देते हैं, लेकिन ज़्यादा किसका होगा और कम किसका होगा? अच्छा, कोई कह सकता है भाई बिल किसका आएगा ज़्यादा? कहते जाओ उसकी रोशनी थोड़ी मिल गई तो फिर बिल ज़्यादा क्यों? कहते तेरे को पता नहीं है। क्या मतलब? कहते बल्ब के रोशनी देने में कोई कमी नहीं है, उसकी रोशनी को रोका गया है। किसने रोका है? उस धुएं की परत ने उस रोशनी को रोका है। यदि आप उसकी धुएं की परत को उठा दें, साफ कर दें, फिर उसके बाद बेडरूम वाले और उस बल्ब के प्रकाश में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। ऐसे हमारी सारी संसारी आत्माएं, आचार्य भगवान ने फरमाया, जो तो आवरणों से मुक्त है, 8 कर्मों से मुक्त है, वो तो सिद्ध भगवान। जो घाती कर्मों से मुक्त है वो अरिहंत परमात्मा। उनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उनकी शक्तियाँ अपने आप में पूर्ण है। और जो संसारी जीव है, जो केवल ज्ञान से अभी दूर है, कर्मों के आवरणों से आवृत है, ढके हुए हैं, वो किसके समान है? रसोई वाले बल्ब के समान। अब बेडरूम वाला बल्ब कैसे बनेगा? उस जैसा कब बनेगा? जब उसकी धुएं की परतें उतर जाएंगी। अब उसकी धुएं की परतें कौन उतारेगा? वहाँ तो घर का मालिक उतारेगा। उसने नहीं उतारी इसलिए इतनी परतें होगी, लेकिन जहाँ कौन उतारेगा? 8 कर्मों की परतें हैं, इनको उतारना तो स्वयं ही होगा।
गुरुजन मार्गदर्शन करते हैं, भगवान ने मार्गदर्शन किया है। अरे आत्मा के अंदर सब कुछ है, जिसको आप ढूंढना चाहते हैं वो बाहर नहीं है। लेकिन जो संयम और तप का रास्ता ऐसा है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना ऐसी है, इसको आप करोगे तो संवर के द्वारा नए कर्म क्या हो जाएंगे, रुकना शुरू हो जाएंगे। और निर्जना के द्वारा 12 प्रकार के तप के द्वारा पूर्व के बंधे हुए कर्म धुलना कटना शुरू हो जाएंगे। जब उनकी निर्जना संवर पूर्ण होगा, निर्जना पूर्ण होगी, बढ़ते बढ़ते आत्मा गुण स्थानों का आरोहण करेगा, श्रेणी का आरोहण, क्षपक श्रेणी 10वें से 12वें में, 12वें से 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन। जब अघाती कर्मों के क्षय का समय आएगा तो 14वें गुण स्थान में आएंगे, और वहाँ पर शुक्ल ध्यान का चौथा चरण, अघाती कर्मों के क्षय होने पर इन तीनों शरीरों से मुक्ति हो जाएगी, उदारिक, तेजस और कार्बन। और एक समय के अंदर आत्मा कहाँ पहुँच जाएगी, लोक का जाना है। वहाँ पर कौन कौन जाना चाहता है, बताओगे? कौन कौन जाना चाहता है? कहते हमारे जाना तो है। कहते वे लेट क्यों हो रहा है? कहते किसी मंदिर में नारद जी पहुँच गए, कहने लगे भाई तो भगवान को चाहता है। कहते इतनी इतनी सर्दी में आया हूँ नहा करके, जब भगवान के पास नहीं जाना तो किस वास्ते आया हूँ? कहते जे देख रथ खड़ा है, मैं भगवान के पास ही आया हूँ, बैठ मैं तेरे को ले चलता हूँ। और जब कहा ना ले चलता हूँ तो एकदम ऐसे उसका सिर खुजलाने लग पड़ा। कहते कल तो मेरी शादी हुई है, उसको छोड़ के कहते उसको भी ले चल। कहते अभी नहीं जाना तो है, थोड़ा रुक के। रुकते रुकते सारी उम्र बीत गई, लेकिन उसका वो दिन नहीं आया। लेकिन कहा जिन्होंने संसार के यथार्थ स्वरूप को समझ लिया है, वह सोचते वो कब घड़ी आएगी जब हम इन 18 पापों से 8 कर्मों से मुक्त होकर के आत्म स्वरूप में रमण करने लग गए। ये सारी साधना किसके लिए है? उसी के लिए है हमारे कर्मों के आवरण टूटे। किसी की साधना ज़्यादा है और किसी की साधना कम है। जो अपना अपना क्षोभक्षम के अनुसार कहते ईमानदारी से करो, बढ़ते जाओगे। कोई 2 दिन पहले, कोई 2 दिन बाद उसका नंबर जरूर आएगा। वह समय हो गया है, बाकी कल जैसे जगो जगण वाले